प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कई बार हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हुए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं राधिका की आंखें नीली हैं। कैसी हैं उसकी आंखें? नीली। या हम कहते हैं मेरी सेंट्रो कार काले रंग की है। और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हम वृक्ष के लिए कहते हैं घना वृक्ष, या हम बच्चे के लिए कहते हैं समझदार बालक। तो बच्चों, यह शब्द राधिका, सेंट्रो, वृक्ष, बालक, यह सब शब्द क्या है? यह शब्द है संज्ञा शब्द। और यह शब्द घना, समझदार, नीली, काले, यह सब क्या बता रहे हैं? इन शब्दों के बारे में और बता रहे हैं। इसी प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बता सकते हैं। जो यह सारे शब्द हैं, घना, समझदार, नीली, काले, यह सब कौन से शब्द होते हैं? विशेषण शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जैसे वृक्ष, बालक, राधिका और सेंट्रो कार, यह सब क्या है? इन्हें हम बोलते हैं विशेष्य। विशेषण के कुछ भेद होते हैं: गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक और प्रश्नवाचक विशेषण। आइए गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, पूरे खेत में पीले रंग की सरसों लहलहा रही है। तो यह क्या हुआ? यह हुआ सरसों का एक गुण। कैसे रंग की है? पीले रंग की है। मोहन बात का धनी है। मोहन का गुण क्या है? कि वह बात का धनी है। तो गुणवाचक विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण के बारे में बताता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जब हम किसी की ओर संकेत कर रहे होते हैं तो उनके लिए जो विशेषण हम प्रयोग करते हैं वह होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखिए, उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ। कौन सी लड़की को? नीली फ्रॉक वाली लड़की को। वह घर पीले रंग का है। कौन सा घर? वह घर जो पीले रंग का है। संख्यावाचक विशेषण हमें गिनती बताते हैं। जैसे कपड़े की दुकान से 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहां 5 मीटर क्या है? संख्यावाचक है। मैंने लाइब्रेरी को 10 पुस्तकें दान में दी। कितनी दी? 10 पुस्तकें। संख्या। लखनऊ यहां से 50 किलोमीटर दूर है। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अभी तक हम पढ़ रहे थे संख्या के बारे में, जैसे 2 केले, 4 आम। अब हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक। परिमाण क्या है? परिमाण है आपका क्वांटिटी। इसमें 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक एवं अनिश्चित परिमाणवाचक। इनमें क्या अंतर है? यदि मैं कह रही हूं मैंने बाजार से 20 किलो गेहूं खरीदा, तो मैं एक निश्चित मात्रा की बात कर रही हूं। लेकिन यदि मैं कह रही हूं बहुत भूख लगी है, तो कितनी भूख लगी है उसका कोई मात्रा, निश्चित मात्रा तो है नहीं। तो यह क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तिगत संज्ञा के साथ किसी वस्तु का संबंध प्रस्तुत किया जाए वह व्यक्तिवाचक विशेषण है। आगरे का पेठा बहुत मशहूर है। लखनऊ में चिकन का बहुत सुंदर काम होता है। अब आते हैं प्रश्नवाचक विशेषण पे। यह क्या पूछते हैं? यह प्रश्न पूछते हैं। सोना, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है?
तो बच्चों, विशेषण की तुलना कैसे की जाती है? विशेषण की तुलना 3 आधार पर होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि हमने कहा, माउंट आबू एक सुंदर पहाड़ी और दर्शनीय स्थल है। यहां पर हम माउंट आबू की सुंदरता की तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ? मूलावस्था। यदि हम कह रहे हैं मोहन की लंबाई राधिका से अधिक है, यहां पर हम मोहन की लंबाई को राधिका की लंबाई से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ? उत्तरावस्था। तीसरे में यदि हम कह रहे हैं रितेश का घर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा का अर्थ है कि हमने कहा कि और किसी का घर इससे बड़ा नहीं है, यह सबसे बड़ा है, तो यह कौन सी अवस्था हुई? उत्तमावस्था। बच्चों, आपकी पुस्तक में एक तालिका दी गई है जिसमें शब्दों की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दी गई है। आइए उदाहरण पढ़ लेते हैं। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। इसी तरह अन्य कई शब्द हैं जिनकी विशेषता हमने समझी है इन 3 अवस्थाओं में। तो बच्चों, इस पाठ में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, हमने विशेषण की अवस्था के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको यह पाठ हमारे साथ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।